हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद JH09। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ संथाल जनजाति से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था संथाल जनजाति के बारे में। उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है MCQ द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का क्या स्थान है। तो ऑप्शन ये है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। झारखंड में संथाल जनजाति का जो प्रतिशत है 35% जो है इनका सिर्फ संथालों का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है, क्या है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन ये है रांची, डी है पलामू, सी है संथाल परगना और डी है कोल्हान। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, संथाल परगना। ठीक है, संथालों का सबसे ज़्यादा जो है निवास है संथाल परगना में है, और सबसे ज़्यादा इन लोगों का निवास होने के कारण ही इस क्षेत्र का संथाल परगना नाम पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रजाति दृष्टि से संथालों को किस श्रेणी में रखा गया है। प्रजाति की दृष्टि से बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है मंगोलियाड है, बी है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, सी निग्रोटो है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रजाति दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से समूह रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। संथालों में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। संथाल जनजाति में किस रक्त समूह की, मतलब किस ब्लड ग्रुप का जो है अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन ये है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है ओ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। संथाल जनजाति में सबसे अधिक ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है वो बी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये क्या कहलाते थे। संथाल परंपरा के अनुसार जो है झारखंड में प्रवेश जब नहीं किए थे उससे पूर्व ये लोग क्या कहलाते थे। तो ऑप्शन ये है मुंडा, बी है संथाल, सी है उराव और डी है खरवार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये लोग खरवार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 18। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संथाल जनजातियों में गोत्र जो है 12 पाया जाता है, और उपगोत्र जो है उपगोत्र 144 पाया जाता है। ठीक है, और संथाल जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संथाल समाज कितने खंडों में विभक्त है। खंडों का मतलब होता है वर्ण या फिर वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन ये है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और डी है 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संथाल समाज में जो है टोटल वर्ण जो है 4 बांटा गया है। पहला नंबर पे आता है किस्कू, जो कि राजा बनता है। दूसरा नंबर क्या आता है मुर्मू, जो कि पुजारी बनता है। ठीक है? तीसरा आता है सोरेन, ये लोग सेना में जाते हैं। और चौथा नंबर पे आता है मरुंडी, ये कृषक होता है। ठीक है, इस तरह से जो है संथाल जनजाति में संथालों को 4 वर्ण में बांटा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को 4 हंडों किस्कू हर्ड, सोरेन हर्ड, मुर्मू हर्ड और मरुंडी हर्ड में विभक्त किया गया। तो ऑप्शन ये है संथाल, बी है उरांव, सी है मुंडा और डी है हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संथाल जनजाति में जो है संथालों को 4 वर्णों में बांटा गया है, किस्कू हंड, सोरेन हंड, मुर्मू हंड और मरुंडी हंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये है ऑप्शन, यह एक अंतरीय विवाही जनजाति है, बी इनमें समगोत्र विवाह वर्जित होता है, और सी यह प्रायः जो है एक विवाह पक्की प्रथा है, और डी जो है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संथाल जनजाति में क्या है कि अंतरीय विवाह जनजाति है और इसमें समगोत्र विवाह जो है वर्जित नहीं है। मतलब अगर सेम अगर वर और वधु का जो है समगोत्र गोत्र अगर समान अगर मिल जाता है तो शादी नहीं होता है। ठीक है, और ऑप्शन सी में जो है इसमें एक विवाह की प्रथा जो है प्रचलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। संथालों में जो है इसमें थोड़ा ऑप्शन गलती है, इसीलिए संथालों में एकल परिवार और संयुक्त परिवार ये दोनों व्यवस्था पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन आपत्ति है। संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन आपत्ति है। तो ऑप्शन ये है, परिवार की प्रधान जो होता है पिता होता है। बी जो है, संथाल परिवार पितृ सत्तात्मक, पितृवंश और पितृ स्थानीय होता है। सी, समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान होता है। डी, पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, संथाल समाज में जो है वो परिवार का प्रधान पिता होते हैं, ये ऑप्शन सही है। और संथाल में पितृ सत्तात्मक और पितृवंशी और पितृ स्थानीय होता है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक का मतलब जो होता है कि उस परिवार में जो होता है पिता का जो है सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च अधिकार होता है हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे किसी भी तरह का कोई हो, पंचायत हो वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संथाल समाज में कितने प्रकार के नातेदारी पाई जाती है। ठीक है, संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 2 और डी है 7। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, 2 नातेदारी जो है पाया जाता है संथाल समाज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जन्म छठियार, बी है चाचो छठियार, सी है कर्ण छठियार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ये है, संथाल समाज में बाल विवाह प्रथा नहीं है। बी जो है जीजा साली विवाह और देवर भुजाई विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। ऑप्शन सी है, इनमें तलाक की प्रथा जो है पाई जाती है। और ऑप्शन डी है जो है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संथाल समाज में जो है बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है। संथाल समाज में देवर भुजाई और जीजा साली और विधवा विवाह का भी प्रचलन है और इनमें तलाक प्रथा भी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। तो ऑप्शन ये है 7, बी है 8, सी है 10 और डी है 11। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 8 विवाह जो है संथाल जनजातियों में प्रचलित है। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये है आदि, बी है औपरीपीति औपरतीपी और सी है बापला और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथालों में जो विवाह है इसको जो है बापला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित है। किरिंग बापला क्या है। किरिंग बापला एक विवाह है, शादी है। ठीक है, और किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ये है बिरहोर, बी है हो, सी संथाल और डी भूमि। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, किरिंग बापला जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। किरिंग बापला शादी जो है संथाल जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है विवाह है। इस विवाह में क्या होता है कि माता पिता की स्वीकृति द्वारा ही शादी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किरिंग बापला, किरिंग जवाई बापला और इतूत बापला, निर्भोलिक बापला और टुनकी दिलीप बापला और घरदी जवाई बापला और सांगा बापला का प्रचलन किस जनजाति में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ये जितने भी सारे बापला जो विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए है संथाल, बी है मुंडा, सी है उरांव और डी है हो। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, संथाल जनजाति में जो है इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, संथाल जनजाति में शारीरिक विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति में शारीरिक विवाह जो है कौन सा विवाह प्रचलित है। तो ऑप्शन ए घरदी जवाई, ऑप्शन बी इतूत, सी सांगा और डी किरिंग बापला। ठीक है, तो संथाल जनजाति में शारीरिक प्रचलित जो विवाह है वो किरिंग बापला है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किरिंग बापला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किरिंग बापला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ये है, यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। बी है, इनमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। पौन का मतलब होता है कोई धन। ठीक है, और सी है ऑप्शन, बारात में खाने पीने का खर्चा वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। किरिंग बापला जो विवाह है इसमें क्या होता है कि 2 वर और पक्ष का जो विवाह होता है, लड़की का विवाह होता है, उसमें एक अगुआ होता है जो कि दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करवाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि वर पक्ष द्वारा जो है शादी होता है तो वधु पक्ष को कुछ धन देता है, उसको जो है पौन कहा जाता है। ठीक है, और बारात में खाने पीने का खर्चा जो है वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह विधवा और परित्यक्ता का विवाह है। तो ऑप्शन ये है टुनकी दिलीप बापला, बी है सांगा, सी है धरती जवाई और डी है इतूत बापला।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सांगा बापला। जब कोई विधवा स्त्री से कोई पुरुष जो है शादी करता है तो संथाल जनजाति में से विधवा सांगा बापला कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संथालों में करे विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों में करे विवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गुलाटी बापला, ऑप्शन बी है सदाई बापला, ऑप्शन सी है बहादुर बापला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, करे विवाह का मतलब क्या होता है? करे विवाह का मतलब होता है कि जो वर पक्ष होता है जब शादी करता है तो वधु पक्ष की माता पिता को कुछ धन देता है और धन देने के बाद उनका शादी होता है, तो इसीलिए उसको करे विवाह कहा जाता है। और करे विवाह को जो है संथाल जनजाति में सदाई बापला कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गोलाइटी बापला, ऑप्शन बी है सांगा बापला, सी है निर्बोलिक बापला और डी है इतुत बापला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोलाइटी बापला। विनिमय विवाह क्या होता है? विनिमय विवाह होता है कि इसको एक तरह से अदला बदली विवाह कहा जा सकता है। इसमें जो होता है एक परिवार का एक लड़का और लड़की और दूसरे परिवार का लड़का लड़की के साथ में शादी करा दिया जाता है। ठीक है, दोनों में अदला बदली करा दिया जाता है और इस विवाह को विनिमय विवाह को संथाल जनजाति में गोलाइटी बापला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुलाइटी बापला, बी है राजा राजी बापला, सी है अपगीर बापला और डी है सांगा बापला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सांगा बापला कहा जाता है विधवा विवाह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है धरदी जवाई बापला, बी है किरिंग जवाई बापला, सी है अपगीर बापला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धरदी जवाई बापला। ठीक है, सेवा विवाह को क्या कहा जाता है संथाल जनजाति में? धरदी जवाई बापला। सेवा विवाह का मतलब जो होता है वर पक्ष जो होता है वधु पक्ष के घर में जाकर उस अपने सास ससुर का कुछ दिन सेवा करता है और सेवा करने के बाद जो है उनका शादी कराया जाता है। तो इस विवाह को सेवा विवाह कहते हैं और संथाल जनजाति में धरदी जवाई बापला कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संथालों में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संथालों में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सांगा बापला, बी है बहादुर बापला, सी है निर्बोलिक बापला और डी है इतुत बापला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो होगा सी होगा निर्बोलिक बापला। हट विवाह का मतलब क्या होता है? इसमें जो है जो लड़की पक्ष होता है वो अपने पसंद के लड़का जिससे शादी करना चाहती है उसके घर में जबरदस्ती जाकर जो है उसका घर में रहने लगती है। ठीक है, और इस प्रकार जो है उसको शादी कराया जाता है उनको। तो इस विवाह को हट विवाह कहा जाता है और संथाल जनजाति में इसको निर्बोलिक बापला कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इतुत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इतुत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है या प्रेम प्रसंग है के फलस्वरूप होता है, ऑप्शन बी है माता पिता की स्वीकृति के बिना होता है, ऑप्शन सी मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इतुत विवाह में क्या होता है? प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप यह विवाह होता है, तो सही है। और इसमें माता पिता की स्वीकृति के बिना शादी होता है। ठीक है, और मांझी के माध्यम से कुछ जुर्माना चुकाकर यह शादी करवाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहलाता है? संथाल जनजाति में वर पक्ष जो है कन्या पक्ष को जो कुछ धन दिया जाता है, वधु मूल्य देता है, उसको संथाल जनजाति में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जुर्माना, बी जो है पौन, सी रकम, इनमें से कोई नहीं डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इसको पौन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं, बी जो है संथाल में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं, सी शव को नदी नाले के किनारे स्थित शमशान में जलाया जाता है और डी संथालों के मुख्य अग्नि देने का रिवाज नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन गलत है। ठीक है, संथालों में क्या होता है? मृत्यु का जो है संथाल लोग स्वाभाविक और सार्वभौमिक मानते हैं, ये सही है।
संथाल में शव जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं जो है वो प्रचलित है, और शव को नदी के किनारे जाकर शमशान में जलाया जाता है। ठीक है, यह भी ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन होता है? ठीक है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन होता है? ऑप्शन ए है सिंहबोंगा, बी है जाहेरेरा, सी है मरांग बुरु और डी है धर्मेश। तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, संथालों का सर्वोच्च देवता जो होता है वो सिंहबोंगा होता है। ठीक है, ये लोग सिंहबोंगा को मानते हैं कि सृष्टि के रचयिता मानते हैं सिंहबोंगा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, संथालों का दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन है? संथालों का दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मरांग बुरु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन होता है? संथालों का मुख्य ग्राम देवता, जो गांव में जो देवता होता है एक अलग से देवता होता है, के लिए अलग से जगह दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हाथू बोंगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, बी होगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ सी होगा, बी जो है सिंह बोंगा और सी जो है जाहेरेरा और डी जो है डी धर्मेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाहेरेरा। संथालों का ग्राम देवता जो होता है वो जाहेरेरा होता है। ठीक है, संथालों के किस देवता का निवास स्थान जो है साल वृक्ष से घिरा जाहिर थान होता है? तो इसका ऑप्शन ए है हाथू बोंगा, बी है जाहेरेरा और सी है जरांग बुरु और डी है धर्मेश। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जाहेरेरा। ठीक है, संथालों का जो ग्राम देवता जो होता है उसका निवास स्थान जो दिया जाता है उस साल वृक्ष के नीचे या फिर महुआ वृक्ष के नीचे एक झरमुट के पास दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, संथाल समाज में कितने विश्व का विधाता माना जाता है? ठीक है, संथाल जनजाति में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? ऑप्शन ए है सिंहबोंगा, ऑप्शन बी है ठाकुर जी को, ऑप्शन सी है मरांग बुरु को और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, सिंहबोंगा और ठाकुर जी दोनों जो है संथाल समाज के विश्व विधाता हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए है हाथू बोंगा, ऑप्शन बी है मरांग बुरु, ऑप्शन सी है सिंहबोंगा और ऑप्शन डी है जाहेरेरा। तो इसका आंसर जो होगा देवी दुर्गा जो मानते हैं वो ऑप्शन बी होगा, मरांग बुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, संथालों का गृह देवता कौन है? संथालों का गृह देवता कौन है? तो ऑप्शन ए है ओड़ाक बोंगा, ऑप्शन बी है आवेग बोंगा, ऑप्शन सी है कड़ाक बोंगा और ऑप्शन डी है हाथू बोंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथालों का गृह देवता जो है वो ओड़ाक बोंगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, संथालों का कुल देवता कौन है? एक क्या है गृह देवता जो कि ओड़ाक बोंगा है, और संथालों की कुल देवता कौन है? कुल देवता, इसका ऑप्शन ये है हाथू बोंगा, बी है मरांग बुरु, सी है काड़ाक बोंगा और डी है आवेग बोंगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आवेग बोंगा को ये लोग कुल देवता मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो गांव का धार्मिक प्रधान का मतलब जो है संथाल गांव में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य कर्म कांड जो होते हैं उसका जो है पूजा पाठ किसके द्वारा कराया जाता है? तो उसी का बात हो रहा है। ऑप्शन ए है जायके, ऑप्शन बी है नायके और सी है मांझी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नायके जो होता है ये संथाल गांव के धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन ये है फंथाल, बी है मुंडा, सी है उराव और डी है मांझी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, संथाल जनजाति में साफाहोड़ संप्रदाय का जनजाति से संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ये है साफाहोड़, बी है रावाहोड़, सी है बोंगाहोड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
गोंगा होड़ कहा जाता है, सनातन पंथालों को गोंगा होड़ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ये है बेगा, बी है पाहान, और सी है तिउरी, और डी है मांझी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संथाल गांव का प्रधान जो होता है वो मांझी होता है। गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? गांव की पंचायतें कहाँ पर बैठती है? जैसे संथाल गांव में कोई पंचायत होता है तो वो कहाँ पे बैठता है? ऑप्शन ये है जाहिर थान, बी है मांझी थान, सी है जाहिर एरा, और डी है हाथू बोंगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, मांझी थान में जो है पंचायतें बैठती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? ठीक है, संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? ऑप्शन ये है मांझी, बी है पहान, सी है जोग मांझी, और डी है बेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जोग मांझी जो है ये संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पिटलाहा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन ये है यह संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है, बी जो है यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, सी यह सजा निषेध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराध को दी जाती है, और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। संथाल जनजाति में बिटलाहा जो है एक प्रकार का जो है बहुत ही कठोर सजा है। ठीक है, इसको एक तरफ देखा जाए तो ये एक सामाजिक बहिष्कार है, और यह तब दिया जाता है जब जो है निषेध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधी को पकड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ये संथालों के सारे पर्व कृषि और प्राकृतिक से संबंधित है, बी संथालों के त्योहार का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है, सी बाहा या फिर सोहराई, एरोक, सरहुल और माघ सीम, और हरिहर सीम, करम, वंदना इनके प्रमुख पर्व है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सारे के सारे कथन जो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराई पर्व जो है ऑप्शन ये माघ, बी पोष, सी फागुन, और डी जो है बैसाख। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, पोष महीने में सोहराई पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ऑप्शन ये है 2, बी है 3, सी है 4, और डी है 5। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सोहराई पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संथालों का प्रिय त्योहार सोहराई किस समय मनाया जाता है? ऑप्शन ये है फसल बोने के समय, बी फसल काटने के समय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल का जो प्रिय पर्व त्योहार सोहराई जो है ये फसल बोने के समय और फसल काटने के समय जो है यह त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है? एरोक पर्व जो है किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ये चैत, बी बैसाख, सी ज्येष्ठ, और डी आषाढ़। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, आषाढ़ महीने में एरोक पर्व मनाया जाता है। ठीक है, हरियाठ पर्व किस महीने में मनाया जाता है? हरियाठ पर्व जो है किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ये सावन, बी आश्विन, और सी भादो, और डी कार्तिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, सावन महीने में हरियाठ पर्व मनाया जाता है। ठीक, और बाह पर्व किस माह में मनाया जाता है? बाह पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ये अगहन, बी पोष, सी माघ, और डी फागुन। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, फागुन महीने में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका एक और पार्ट लाऊंगा। ठीक है।